हमारे प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम आदरणीय अरुण साहू जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और राष्ट्र के अत्यंत लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय अमर अग्रवाल जी, आदरणीय रामकमल सिंह जी, जनपद अध्यक्ष मुंगेली, हमारे बारपुर के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय राजमत सिंह जी, हमारे जिला भाजपा के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय दीनानाथ केसरवालाई के जो आज शपथ लेने वाले हैं अध्यक्ष भाई नरेंद्र कोटड़िया जी, कार्यकारी अध्यक्ष मेरे भाई अशोक मंगलानी जी, महामंत्री जस्टिस के कार्यकारी अध्यक्ष बहुत ही सक्रिय जुझारू निश्चित होकर जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं इस वातावरण के आशीर्वाद से काफी भावविभोर हो चुका हूँ। विश्व के ऐसे नेता हैं कि उनके बारे में जितना कुछ कहें कम है। अरे गांव भैया आज गरीब मन आवाज पूछे थे, तुम्हें अटके कहा तुम आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ला और आदरणीय तोखर साहू ला सांसद और मंत्री इधर मन आग्रह करते हैं जिसे गांव में हम गरीब परिवार ला कमरा खोली हो जाए और हमारे मन के ये शपथ समारोह आपके आशीर्वाद से हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार तोखर साहू के आशीर्वाद से हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय झाके मैं आदरणीय लेकिन आज नहीं कर सकेगा और अरुण भैया आज हमारे घर के साथी है, डिप्टी सीएम बन गए, बोला पूरा भरोसा है। मैं अपन औकात के हिसाब से मंदिर एक दुकान में हमन न झाकर न रेट पूछे जावन तो हमन दया में धर लिया और मैं एक दिन बताऊंगा 20 साल बाद जब हमारे मंगल भवन बन जाए, चेंबर भवन बन जाए ना, तो वो दिन मुंगेली के व्यापारी बन गई जानते हो तो खर्चा हुआ जमीन वाली नहीं जमीन अरे हमन तो 3 साल में न आ जाओ रमन सरकार के नाम लेके इसने हमारे सुगर चेंबर भवन दया में उसने धरनी में जैसे बचपन में हमारी दोस्ती रही अब मोहल्ले की मैं तोरो ले आग्रह निवेदन करत हूं कि बढ़िया मन खिड़की दरवाजा तोड़ पता लगवाओ निवेदन करत हूं जब तक हंगी बढ़े रही चलते पूरो तो मैं आपके आशीर्वाद चाहता हूं। मैं कुछ नहीं चाहूंगा तुम्हारे अक्कागन करियो ना तो हमारे चेंबर की इज्जत बढ़ी, हमारे व्यापारी मन की इज्जत बढ़ी, ओखर साथ हमारे विष्णुदेव सरकार की इज्जत बढ़ी, हमारे मोदी जी की इज्जत बढ़ी। तुम हमारे 28,570 जिला में व्यापारी हैं, एक दिन तुम घूम के सरकार की योजना अंतिम छोर तक पहुंचाओ। लोकसभा में खंड लिया ना मुंगेली में कम 25,000 ऊपर जाए बस दया में बंधन लिया हम हाथ जोड़ो और तुम करियो चमत्कार हम कर दो तुम्हारा नमस्कार। भारत माता की आज के इस शपथ समारोह में हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे सांसद तोखर साहू जी, हमारे प्रदेश विधायक धर्मलाल कौशिक जी, हमारे अध्यक्ष पांडे जी, नगर के हमारे पूर्व जिला के अध्यक्ष शैलेश पाठक जी और हमारे रामकमल परिहार जी, जनपद के अध्यक्ष जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष, चेंबर के पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और हम सब मिलकर के इस मुंगेली के विकास के लिए आप सब हम काम करेंगे और आपको बधाई देते हुए क्योंकि हमारे बहुत से अतिथि हैं और मैं आप सबका स्वागत करते हुए अपने वाणी में विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मोहन अग्रवाल जी पधार रहे हैं और चूँकि उद्बोधन का क्रम प्रारंभ चल रहा है तो मैं आज के कार्यक्रम में पधारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साहू जी से आग्रह करूँगा आज के इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें। बहुत ही यादगार गरिमामय समारोह जब चेंबर ऑफ कॉमर्स मुंगेली इकाई का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स मुंगेली के अध्यक्ष नरेंद्र कोटड़िया जी और उनकी पुण्यतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे सांसद आदरणीय तोखर साहू जी, मंच में विराजमान पूर्व मंत्री मुंगेली, पूर्व मंत्री बिलासपुर के विधायक आदरणीय अमर अग्रवाल जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष
बिल्हा के विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, भगत सिंह जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उदय शैलेश पाठक जी, हेमेंद्र गोस्वामी जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष रामकलम सिंह जी, अन्य सभी अतिथिगण, मुंगेली के सभी सम्मानित व्यापारी और भाइयों, नरेंद्र कोटरिया जी और उनकी टीम का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। नवनिर्वाचित टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी यहाँ आए तो पता चला उल्टा हो गया है मामला। व्यापारी लोग नेता लोगों को देते हैं ऐसा जानते थे, लेकिन प्रेम अग्रवाल, प्रेम आर्य जी ने तो उल्टी गंगा बहा दी है। ये सही छूटता है और लगातार हमेशा एकजुट होकर अलग अलग काम करते हैं। मुंगेली का विकास तेज गति से हो और इसलिए मंच में हम लोग जितने लोग बैठे हैं सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मुंगेली का पूरा प्रबुद्धजन इस हाल में मौजूद है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भवन बने, इसके लिए मैं 25 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं और आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शपथ ग्रहण समारोह में हम सबके बीच अरूप साहू जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। सम्माननीय पूर्व मंत्री बिलासपुर के हमारे विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, बिल्हा के विधायक सम्माननीय धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मंत्री सम्माननीय कुंडूलाल तोले जी, मंच पर विराजमान आदरणीय कमल सोनी जी, हमारे जिलाध्यक्ष बिलासपुर श्रीकांत पांडे जी, आदरणीय रामकुमार सिंह परिहार जी, सभी सम्माननीय अतिथिगण, मुंगेली नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यापारी, मीडिया के हमारे साथी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौ पदाधिकारी, कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्य, सभी नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सम्मान के साथ मैं आप सबका इस मंच में प्रणाम करता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री नरेंद्र कोटरिया जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी पदाधिकारियों का श्री कोटरिया के साथ मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मंत्री कोटरिया जी को मैं चलता है, बेहद सरल, सज्जन और बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आज का यह शपथ ग्रहण समारोह न केवल पदभार ग्रहण बल्कि एक नई दिशा, नई दृष्टि और एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है और आप सब लोग मिलकर के अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, हम सबको पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात हमेशा, तो सबसे पहले हमारे व्यवसाय आत्मनिर्भर हो, हमारे उद्योग आत्मनिर्भर हो, हमारे स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर हो, तब हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा। यह कथन हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आज भारत को सरलता के साथ अब उनका सहयोग करें, उनका मदद करें और व्यापारी अपने व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े। ये नौकरी मांगने वाले मत बने बल्कि नौकरी देने वाला बने। और ये जो हमारा स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, इस कहावत को चरितार्थ करती है। 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप आज हमारे देश में है जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराती है। आज हमारे चैम्बर ऐसे व्यापारी जो ग्राहक को अपना भगवान समझते हैं, सेवा जिनका संस्कार है और जिन्होंने परिश्रम को अपना पूंजी मानते हैं, ऐसे सभी व्यापारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब का मुंगेली का सम्मान बढ़ेगा और बहुत ही मैं मुंगेली के व्यापारियों का हृदय से नमन करना चाहूँगा।
जिनकी सहजता, जिनकी सरलता और भारतीय लगातार 11 बार यदि सांसद, विधायक और मंत्री बने हैं, ये आप सबका आशीर्वाद है। अरुण साहू जी सांसद और मंत्री बने हो रहा है, तो ये आप सबका आशीर्वाद है। आप सबका आभार बने हैं, यही प्रेम से आशीर्वाद बना रहे। और हमारे आदरणीय प्रेम भैया कह रहे थे कि आशीर्वाद देने आए हैं, हम तो आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि आपका आशीर्वाद सदैव इसी तरह बना रहे। हम तो आशीर्वाद लेने वाले हैं। और एक बात उन्होंने बातें में कह दिया कि हम बहुत कुछ किए, ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। वो चलती फिर ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बहुत सीनियर है। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपने जो मांग किया उसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की भवन के लिए साहू जी ने 25 लाख की घोषणा की है, तो मैं 15 लाख सांसद निधि से भी देने की घोषणा करता हूँ। आप सबका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा स्थापित चैम्बर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अपने अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। बहुत बहुत बधाई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा स्थापित चैम्बर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा स्थापित चैम्बर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एकता और अखंडता का श्रद्धापूर्वक एवं और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। बहुत बहुत बधाई। की शपथ लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित चैम्बर संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं कोषाध्यक्ष पद के कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक कि मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा स्थापित चैम्बर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एकता, अखंडता और अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अपने उपाध्यक्ष पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा स्थापित चैम्बर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं अपने उप कोषाध्यक्ष पद के कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। जय हिंद। द्वारा स्थापित चैम्बर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अपने कार्यकारिणी पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
क्योंकि रायपुर में भी मैं लगभग 2 बजे से निकला हुआ हूँ और कंटिन्यू यहाँ पर पहुँचा हूँ और हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी इंतजार करना पड़ा। पर भोले जी 35 साल तक हम लोग साथ में रहे और ऐसे कुन्नूलाल भोले जी से हमारे बीच में उपस्थित है केंद्रीय राज्य मंत्री लेती है, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और यहाँ से विधायक अरुण साव जी, उनसे भी कार्यक्रमों में मुलाकात होती रहती है। हम लोगों ने भी 35 सालों तक साथ में काम किया है। हमारे मंच पर उपस्थित सराफा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के पर इकट्ठा कर दिया है, तो प्रेम आने के लिए ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बात 30 तारीख है तो वहां का व्यापारी होता है, वहां का उद्योगपति होता है। अगर व्यापारी और उद्योगपति नहीं हो तो किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। और इसलिए मैं सभी व्यापारियों को बधाई देता हूं इसके लिए कि रोजगार भी वही देते हैं, सरकार को टैक्स भी वही देते हैं और लोगों के घरों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने से और गांव में व्यापारी गांव की तरक्की में भी भागीदार बनता है। अगर व्यापारी नहीं हो, बोलते हैं कि किसी भी देश के व्यापार विकास के लिए व्यापारी जो है और उद्योग से आम जनता का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, उनको रोजगार मिलेगा। अगर आज सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दे पा रही है जो उद्योग और व्यापारियों के टैक्स के कारण दे पा रही है, अगर गरीबों को गैस का कनेक्शन दे पा रही है तो व्यापारियों के टैक्स के कारण दे पा रही है, अगर सड़कों का जाल बिछ रहा है तो व्यापारियों के टैक्स के कारण हो रहा है। परंतु इन सब के पीछे गरीब और मजदूर है, अगर वो काम नहीं करेगा तो व्यापारियों का भी काम नहीं चलने वाला है। इसलिए उनको भी हमको सबको साथ में लेकर चलना है। आम आदमी को हमको उसमें में धान नहीं खरीदती तो बाजार में इतना पैसा आता है क्या? क्यों व्यापार चलता क्या इतना? बोलो ना भाई। 3100 रुपए किसानों की जेब में आया तो छत्तीसगढ़ का व्यापार व्यवसाय उद्योग भी बढ़ा। मजदूरों को 10,000 रुपए साल का मिल रहा है तो उससे उनका व्यापार बढ़, उससे बाजार में पैसा आ रहा है। सड़कें बनती है तो बाजार में। आज मोदी जी ने सबको साथ में लेकर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टिका दिए और भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा दिया और हमारी सेना की ताकत बढ़ा दी। तो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है जो सब अरुण साव जी यहाँ पर बैठे हैं, अब सब जिला स्थानों पर बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बन गया है। मुझे लगता है अरुण साव जी आने वाले समय में इस कार्यक्रम के बाद एक अच्छा ऑडिटोरियम मुंगेली में बनाएंगे, क्योंकि अब मुंगेली जिला बन गया है। वाले समय में जब हम कार्यक्रम करेंगे तो एक अच्छे ऑडिटोरियम में होगा। मैं सभी यहाँ के व्यापारी बंधुओं को, सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है भोजन आपका इंतजार कर रहा है और आप भी भोजन का इंतजार कर रहे हैं और मेरे इंतजार के कारण वो इंतजार दुगना हो गया है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कि मुंगेली में जब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम।
आशीर्वाद से मुंगेरी इकाई के व्यापारियों के हितों में संबंधित कार्य एवं निष्ठा से पूर्ण करने का प्रयास करूंगा और मुंगेरी के व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने का विशेष कार्य करूंगा। आज के कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं पर हृदय से आभार है। पुनः आप सभी का अभिनंदन एवं हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।